हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट का एक नया अध्याय जो कि भारत की प्रमुख झील से रिलेटेड रहेगा। और इस वीडियो में आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जितने भी 5 से 6 साल पहले एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं वो सभी आपको इसमें वन लाइनर और MCQ के फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस चैनल पर इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप वो जाकर देख सकते हैं। वो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगी। ऐसा नहीं कि कोई एक दो एग्ज़ाम, स्टैटिक जी के हर एक एग्ज़ाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जो सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले नए अध्याय से, भारत की प्रमुख झील। भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक किस शताब्दी में बनाई गई थी? तो ये भोपाल झील जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और पुरानी है, ये 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। इसका नाम भोपाल झील है और ये भोपाल में ही स्थित है। अगली है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील कवर झील है और इसका दूसरा नाम कावड़ झील भी कहीं कहीं आता है। और अगर ये बेसिकली राज्य की बात करें कहाँ पर है, तो ये बिहार में है, बेगूसराय ज़िले में। याद रखेंगे, कवर झील बिहार के बेगूसराय में है, जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। अगला है, कौन सी झील हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? तो ये हुसैन सागर झील है जो कि हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में बहती है, तो इसे जुड़वा शहरों को जोड़ती हुई झील भी कहा जाता है, हुसैन सागर झील। याद रखिएगा। अगला है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। और एक डल झील भी जम्मू कश्मीर में है, वो भी सबसे बड़ी नहीं, मतलब मीठे पानी की झील है। अगर सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो वुलर झील याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित पुलिकट झील है। याद रखिएगा। अगला है, किस झील को भारत में एकमात्र फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के रूप में भी जानते हैं? तो इसको तैरती हुई बोल सकते हैं, तैरती हुई लेक। ये लोकटक झील है, ये सिक्किम में है। याद रहेगा, किस झील को भारत में एकमात्र फ्लोटिंग आइसलैंड लेक के रूप में जानते हैं? तो लोकटक झील है। सॉरी, सिक्किम नहीं, मणिपुर में है। याद रखिएगा, वो गलती से निकल गया। लोकटक झील मणिपुर में है। और याद होगा आपको, अगर आपने ये वन्य जीव अभ्यारण्य का कोई चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें भी था कि एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो लोकटक झील पर है और उसका नाम है केबुल लामजाओ पार्क। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर में जो लोकटक झील है, ये काफ़ी इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें एक तैरता हुआ वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। याद रहेगा आपको, फ्लोटिंग आइसलैंड के नाम से कौन सी झील है? लोकटक झील है, वो मणिपुर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस झील को श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है? तो डल झील है जो कि मीठे पानी की झील है, श्रीनगर का गहना भी कहते हैं इसको। अगला देखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील किस राज्य में उपस्थित है? तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है और इसे लैगून झील भी कहते हैं। याद रखिएगा। अगला है, उड़ीसा की सबसे बड़ी पश्च झील कौन सी है? तो अगर उड़ीसा की सबसे बड़ी पश्च झील पूछा जाएगा तो उसका आंसर भी चिल्का झील ही रहेगा। अगला है, सांभर झील कहाँ पर स्थित है? तो सांभर झील खारे पानी की झील है, ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, सांभर सॉल्ट लेक किस राज्य में है? तो ये भी खारे पानी की झील है, ये राजस्थान में है। अगला है, कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। अगला है, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील है, सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर झील राजस्थान में है। याद रखिएगा। अगला है, कोलोरी झील कहाँ पर स्थित है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम का उदाहरण है? तो विवर्तनिक गतिविधि परिणाम के कारण कौन सी झील का निर्माण हुआ था? तो ये वुलर झील है।
और ये स्थित कहाँ है? इसमें आया है शब्द विवर्तनिक गतिविधियाँ। तो विवर्तनिक गतिविधियाँ वो होती हैं जो भौगोलिक गतिविधियाँ होती हैं और जो पृथ्वी के नीचे आंतरिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती हैं। तो याद रहेगा आपको, विवर्तनिक गतिविधि के परिणाम का उदाहरण कौन सी झील है? वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो लोनार झील उल्का कहा जाता है कि उल्का पिंड था एक बहुत बड़ा, जो कि जिसके गिरने से इस लोनार झील का निर्माण हुआ है। और ये लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, याद रहेगा। पुष्कर झील राजस्थान के किस ज़िले में है? तो पुष्कर झील राजस्थान में है और ज़िला पूछ रहा है तो अजमेर हो जाएगा। अगला है, अनसुपा झील कहाँ पर स्थित है? तो अनसुपा झील उड़ीसा में स्थित है। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? अभी बताया है, लोकटक झील मणिपुर में है। प्रसिद्ध वुलर झील एवं डल झील कहाँ पर स्थित है? तो ये दोनों मीठे पानी की झील है और जम्मू कश्मीर में ये स्थित हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बिलालपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर किस राज्य में स्थित है? तो ये गोविंद सागर झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, याद रखेंगे। अगला है, ये मानव निर्मित है इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है, याद रखिएगा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील वेबनाड झील है, जो कि केरल में स्थित है। अगला देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर स्थित है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा के महानदी डेल्टा पर है। पूछने के तरीके भी होते हैं अलग अलग, कभी पूछेगा खारे पानी की झील, कभी पूछ लेगा सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील। इसमें पूछ लिया गया है सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो उड़ीसा नहीं होगा ऑप्शन में, या चिल्का नहीं होगा तो महानदी डेल्टा के नाम से भी याद रखेंगे आप लोग। अगला देखेंगे, यही क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में प्रसिद्ध है? तो वही चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। पूर्वोत्तर, अच्छा लैगून झील क्या होती है ये आप लोग देखेंगे। ये ऐसी झील होती हैं जो समुद्र या महासागर के किनारे पर बनने वाली ऐसी झील होती हैं ये, जो किसी तरह महासागर और जो झील का जल क्षेत्र है उससे पूरी तरह से अलग रहती हैं। लेकिन ये कहाँ पर रहती हैं? ये महासागर, बड़े बड़े समुद्र या महासागर के किनारे ये झील होती हैं, इन्हें लैगून झील कहते हैं, याद रहेगा। अगला देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत की कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की लोकटक झील, मणिपुर में है जो। अगला है, अष्टमुडी अर्धमुखी झील किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुडी झील केरल में स्थित है। कौन सी झील एशिया के सबसे बड़े ताज़े पानी की झीलों में से एक है? तो वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, याद रहेगा। सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो सूरजकुंड झील हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, तसोगमो झील भारत के किस राज्य में है? तो तसोगमो झील भारत के सिक्किम राज्य में है, नाम से ही पता चल रहा है ये पूर्वोत्तर की ही है। तसोगमो सिक्किम, याद रहेगा। लोकटक झील फिर से आ गया, मणिपुर में है। अगला है, नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? तो नैनीताल झील उत्तराखंड में स्थित है। सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार झील उत्तराखंड में। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इनको स्किप मत करिएगा। भले ही स्पीड तेज़ करके देखिएगा, लेकिन एक बार रिवीजन के तौर पर देखिएगा ज़रूर। अगला देखेंगे, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील राजस्थान में है, जिसका नाम डेबर झील है, और इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, जय संबत झील के नाम से भी जानते हैं, याद रहेगा। राजस्थान में है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील डेबर झील या जय संबत झील। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत की ऐसी कौन सी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो कि सोनभद्र में स्थित है, याद रहेगा। भारत की गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये सोनभद्र में है। अगला देखेंगे, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर डल झील पर स्थित है, और डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में है? तटीय का मतलब लैगून ही है, जो समुद्र तट के किनारे है, तो याद रहेगा तटीय खारे झील या लैगून झील उड़ीसा में है, जिसका नाम चिल्का झील है। अगला है, उत्तर पूर्व भारत में सबसे बड़े ताज़े पानी की झील जो मणिपुर में स्थित है वो कौन सी है? उसका नाम लोकटक झील है, याद रहेगा। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील है। ये चिल्का झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। अगला है, हुसैन सागर और उस्मान सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो हुसैन सागर और उस्मान सागर झील तेलंगाना में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील
वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला देखेंगे, राजस्थान में झीलों का शहर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में उदयपुर जिला है जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर कई सारी झीलें हैं। अगला है, किस झील का स्वामित्व संयुक्त रूप से चीन और भारत दोनों के पास है? तो ये एक ऐसी झील है जिसका नाम है तशोकर। इसका अधिकार भारत और चीन दोनों देशों में है, क्योंकि ये दोनों के बीच से दोनों देशों के बीच में है ये झील, चीन और भारत। और क्या नाम है इसका? तशोकर झील, याद रखिएगा। अगला है, वुलर झील किस राज्य में स्थित है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। रुद्र सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो रुद्र सागर झील मेलाघाट त्रिपुरा में स्थित है। रुद्र सागर त्रिपुरा, याद रहेगा। बैकाल झील कहाँ पर स्थित है? तो बैकाल झील रूस में स्थित है और ये दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी झील है। नाम से ही लग रहा है, बैकाल मतलब गहरी, डरावनी, पुरानी, याद रहेगा ऐसे। ट्रिक भिड़ाइए कोई भी। बैकाल झील कहाँ स्थित है? रूस में। पूछा जाएगा दुनिया की सबसे पुरानी या गहरी झील, तो बैकाल झील। अगला है, मणि महेश झील किस राज्य में स्थित है? तो मणि महेश झील ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है, तसो मोरोरी झील किस राज्य में स्थित है? तो तसो मोरोरी झील लद्दाख में स्थित है। ये क्वेश्चन थे दोस्तों वन लाइनर के फॉर्म में। अब पढ़ेंगे हम लोग कुछ MCQs हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े सही हैं, देख लेंगे जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, सांभर झील, ये खारे पानी की झील है। भीमताल, बड़ा पानी, लोकटक, ये सारी मीठे पानी की झील है और सांभर झील इनमें से अलग है जो कि मीठे पानी की झील नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला है, प्लास्टन युग के दौरान पृथ्वी पर एक उल्का पिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सी झील का निर्माण हुआ था? तो बताया था अभी, ये लोनार झील है जो उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ था। महाराष्ट्र में है लोनार झील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला है, भारत के किस राज्य में विश्व का बैलिस्टिक उल्का प्रभाव से बनने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है? तो यही उसी की बात, लोनार झील की बात हो रही है। महाराष्ट्र में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। निम्नलिखित में कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? तो उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जहां पर काफ़ी सारी नदियां निकलती हैं और झीलें भी हैं, तो इसे लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नैनीताल, याद रखिएगा, उत्तराखंड में है ये। अगला है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है हिमायत सागर झील तेलंगाना, तशोगमो झील मेघालय और राज संबत झील राजस्थान, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश। बताना है इसमें से कौन सी ऐसी झील है जो उस राज्य में नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तशोगमो झील। अभी ऊपर पढ़ा था, ये तशोगमो झील सिक्किम में स्थित है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, मेघालय में नहीं है, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। तशोगमो झील कहाँ पर है? सिक्किम में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में कौन सा बेमेल समूह है? इसमें भी आपको बताना है संबंधित राज्य झील का। तो चिल्का झील आंध्र प्रदेश में और रूपकुंड उत्तराखंड, लोनार महाराष्ट्र में, लोकटक मणिपुर में। तो चिल्का झील उड़ीसा में है। कितनी बार पढ़ा है अभी ये ऊपर क्वेश्चन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, चिल्का झील उड़ीसा में है। तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए, बाकी 3 सही हैं, देख लीजिएगा। अगला देखेंगे, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस पक्षी ऑब्लिक जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील ये राजहंस पक्षी के लिए ये प्रसिद्ध झील है, याद रहेगा, उड़ीसा में है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है? तो वुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वूमियम झील जिसे 12 पानी झील के नाम से भी जाना जाता है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये वूमियम झील है और इसका दूसरा नाम 12 पानी झील है, ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला है, निम्न में से अलग या विषम को चुने। तो आपको बताना है 4 झीलें, इनमें से कौन सी ऐसी अलग है, डिफरेंट है? तो डल झील मीठे पानी की झील है, वेबनाड भी मीठे पानी की झील है और वुलर झील भी मीठे पानी की है। सांभर झील है जो कि खारे पानी की झील है, राजस्थान में है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, ये सबसे अलग है। अगला है, खेची ओपालरी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो खेची ओपालरी झील ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है? तो एकमात्र जल संसाधन का उदाहरण है झील, याद रहेगा सतह पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। बिहार के किस जिले में तेरहाल कुंड जलप्रपात अवस्थित है?
तो बिहार के कैमूर ज़िले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़े पानी वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो कांवर या कंवर झील थी, बताया था अभी ऊपर। तो ये एशिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की गोखुर झील है, बिहार में कांवर झील है जिसका नाम, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। अगला है, निम्नलिखित झीलों में से कौन से बिहार से स्थित है? तो ये अनुपम झील है जो कि बिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश का भोपाल शहर है जो कि झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। और अगर संपूर्ण भारत की बात करेंगे तो उत्तराखंड में नैनीताल है जिसे झीलों का शहर कहते हैं। ये बेसिकली मध्य प्रदेश का पूछ रहा है तो भोपाल याद रखेंगे। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो तीस्ता नदी चोलामू झील से निकलती है और चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? चोलामू झील से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मिजोरम में स्थित है? तो मिजोरम में इनमें से 4 झीलें हैं, कौन सी है जो मिजोरम में स्थित है? तो ताम दिल झील है जो कि मिजोरम में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? ये बताया है क्वेश्चन, और ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलता है और अभी आपको बताया भी है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मणिपुर में स्थित है और ये एकमात्र तैरता हुआ है, इसलिए और इम्पोर्टेंट है। और ये किस झील में है? ये लोकटक झील में है, याद रखिएगा, मणिपुर में है लोकटक झील में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो लैगून झील चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट रहेगा। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से भारत में झील और उसके राज्य का सही चयन कीजिए। इसमें भी आपको संबंधित राज्य और झील का चयन करना है, कौन सा राज्य सही है? तो साला झील, ऑप्शन नंबर ए है, साला झील जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ये सही है। और ये जो बाकी 3 है, लोकटक झील ये गलत है, लोकटक झील बताया है मणिपुर में है तो तमिलनाडु गलत हो गया। और ये जो बड़खल झील है ये हरियाणा में है, हरियाणा के फरीदाबाद शहर में है बड़खल झील, याद रहेगा। तो ये मणिपुर दिया हुआ है, ये भी गलत है। और कालीवेली झील तमिलनाडु में है तो ये भी गलत है, मणिपुर इसमें लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सला झील है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ये इसका राइट, और 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। अगला है, किस राज्य में दमदमा झील स्थित है? नाम अच्छा है, तो दमदमा झील याद रखिएगा, हरियाणा में है दमदमा झील, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। अगला है, निम्नलिखित देशों में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? तो 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड है, जहाँ बहुत सारी झीलें, इसलिए इसे झीलों का देश कहा जाता है, फिनलैंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। अगला है और लास्ट है ये, निम्नलिखित में से कौन से 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाला झील है? मतलब इसमें एक ऐसी झील बताना है जो कि 2 राज्यों की साझेदारी में या 2 राज्यों के बीच में है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है, पुलिकट झील है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साझे में है, याद रहेगा। ये सबसे बड़ी दूसरी खारे पानी की झील है। पहले नंबर पे अगर खारे पानी की झील की बात करेंगे या लैगून झील की बात करेंगे तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में है। और अगर दूसरी पूछी जाएगी कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो ये पुलिकट झील ही है जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे कुछ, आपको वीडियो कैसे लगे और ये क्वेश्चंस कैसे लगे ये बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पर। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए।